महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। किसान है भारत के मजबूत हाथ, किसानों को मिलता रहेगा फसल पर सुनिश्चित लाभ। जून 2022 में सारे ही नेशनल पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अपने सारे ही डोनेशंस को डिस्क्लोज किया जो उन्हें 2020 और 2021 में रिसीव हुआ था। एंड आपको ये नंबर्स जान करके बहुत ही सरप्राइज्ड होंगे आप कि ये नंबर्स 633 करोड़ मतलब 633 करोड़ डोनेशन इन्हें रिसीव हुआ था लास्ट ईयर 2020 और 21 में। सो माय क्वेश्चन टू यू गाइज is that can you guess which is the party who got the highest donation from all over India? Yes, you guessed it right. It was BJP. Not only this, in January 2022, actually ECI revealed that from the donation between 2019 to 2020, BJP became the largest political party in India having the most assets in its bag, and it was declared the richest party in India. In January 2022, the Association for Democratic Reforms report actually revealed that in session 2019 and 20, BJP became the richest party in India by its asset declaration. You will be surprised to know that BJP got 477 crore out of 633 crore collectively received, which is actually 70% donations of all. And the total number of contributors were 2,206. At second position, INC received 74 crore of donations from 1,059 contributors. Representation Act of 1951, Section 29C में ये मैंडेटरी किया गया है कि जितने भी नेशनल और जितने भी रीजनल पार्टीज़ हैं उन्हें जो भी डोनेशंस मिल रहे हैं जो कि 20,000 रुपये से ज़्यादा हैं उनको ECI के सामने मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने उन्हें रिवील करना है। और अगर वो ये करने में असमर्थ हैं या वो ये नहीं कर रहे हैं तो उनको जो भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है उसके अंडर में उनको कोई भी एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगी। BJP got 477 crore of rupees out of 633 crores received by all the political parties. Now, this 477 crore rupees in itself was 70% of the total donation received by all the parties. The numbers of contributors were 2,206. And at second position, INC received 74 crore of rupees by 1,059 contributors, which is 6.5 times lesser than what BJP got. जब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इस चीज़ को रिवील किया कि जितने भी नेशनल पार्टीज़ हैं उनके पास जितने भी टोटल एसेट्स हैं उसमें से 70% जो एसेट्स है वो सिर्फ बीजेपी का है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स रिपोर्ट हर साल जो है एनालिसिस करती है किसी भी नेशनल या रीजनल पार्टीज़ के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का, जिसमें कि 7 नेशनल पार्टीज़ का जो एसेट्स था वो 6,988.57 करोड़ था। वहीं जो 44 रीजनल पार्टीज़ थे उनका 2,129.38 करोड़ था। जब बीजेपी ने अपने एसेट्स को डिक्लेयर किया फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में, ये इसका वर्थ था 4,847.8 करोड़, जो कि हाईएस्ट था सारे पार्टीज़ में। दूसरे नंबर पे इसमें था बीएसपी जो कि है बहुजन समाज पार्टी, जिसके पास 698.33 करोड़ रुपए था। और तीसरे नंबर पे था इसमें आईएनसी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस था, जिसके पास टोटल जो एसेट्स का वैल्यू था वो 588.16 करोड़ रुपीज़। अब यहाँ पे तो हमने बात कर ली टोटल पॉलिटिकल, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो रीजनल पार्टीज़ हो, हमने उनके बारे में बात करी और उनके एसेट्स डिक्लेरेशन के बारे में बात करी। आज हम यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली कि बीजेपी का बर्थ कैसे हुआ। साल था 1951 और 1952 का, जब पहला जनरल इलेक्शंस इंडिया में होता है और उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी 3 सीट्स जीतते हैं और वो एमपी बनते हैं लोकसभा में। भारतीय जनसंघ ऑलमोस्ट 25 साल तक इंडिपेंडेंट पार्टी रहती है,
बट फिर 1977 में ये कई सारी इंडिपेंडेंट पार्टीज के साथ में ये जनता पार्टी बनाती है। बहुत साल तक कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, बट 6 अप्रैल 1980 को जो ओरिजिनल मेंबर्स थे जनता पार्टी के, वो उसको छोड़ते हैं और एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं जिसको आज हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। और इसमें लीडरशिप कर रहे होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज बीजेपी को कौन नहीं जानता है, हर कोई बीजेपी को जानता है कि इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी एवर मेड। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट्स सक्सेस? द फर्स्ट थिंग इज पॉपुलैरिटी। दैट्स हाउ द पॉलिटिकल डोनेशंस वर्क। जब हम इंडिया के पॉलिटिक्स का ट्रेंड देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इंडिया के पॉलिटिक्स का और इंडिया के कॉर्पोरेट हाउसेस का एक सिम्बायोटिक रिलेशन रहा है। और ये रिलेशन क्यों रहा है? बेसिकली कोई भी कॉर्पोरेट हाउस ये सोचती है कि इफ़ वी फंड दिस पार्टी इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू हेल्प अस और they are going to benefit us in future, and this benefit is not some personal benefits but in business perspective. When we see the current scenario, our government and our country actually got a blame of crony capitalism. So what is this crony capitalism? Crony capitalism is like when a government is basically focusing on some corporate houses and they are tilted towards them, जो उनकी तरफ झुके हुए हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं। और इस रैंक में हमारा इंडिया 9th नंबर पे एग्जिस्ट करता है। और जब हम बीजेपी के पॉलिसीज़ को क्लोजली फॉलो करते हैं तो ये हमें पता चलता है कि ये बेसिकली कैपिटलिज्म और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है ये थोड़ी सी टिल्टेड है। हालांकि इस चीज़ को प्रूफ नहीं करा जा सका है कि इंडियन गवर्नमेंट किसी भी टाइप से ये टिल्टेड है कॉर्पोरेट हाउसेस की तरफ। बट अगर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जब इस तरह से किसी एक स्पेसिफिक कॉर्पोरेट हाउस की तरफ टिल्टेड होती है तो कई बार इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट कंट्री के पॉलिटिक्स के ऊपर में पड़ता है। नाउ बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी इन इंडिया, बीजेपी इज ऑल्सो फोकसिंग अपॉन गिविंग सम ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स टू दिस कंट्री। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू bring the world's best infrastructure in this country. They are trying to improve the education, they are trying to improve the security of homeland. BJP's next strategy is to always showcase their activities, whatever they are doing. जो भी वो चीज़ें कर रहे हैं वो बेसिकली उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मार्केट करते हैं। वो बेसिकली लोगों के बीच में अपने सारे किए हुए कामों को पहुंचाना चाहते हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न हमेशा बीजेपी की पॉपुलैरिटी बढ़ी हुई रहती है, क्योंकि वो जो भी चीज़ें करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली मीडिया हाउस उस चीज़ को फॉलो करती हैं और वो हमेशा लोगों के सामने आए हुए होते हैं या लोगों को वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नई चीज़ें मिली होंगी और कुछ नया सोचने का एंगल आपको मिला होगा। एंड इफ़ यू फील लाइक you got any kind of information from this video, then please subscribe this channel and also like this video. Thank you.